से जो नेता पार्टी छोड़कर चले गए या जिनके जाने की चर्चा है, वो सब कांग्रेस के लिए कूड़ा थे और जहां चले गए वो कूड़ादान है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो ट्वीट किया उससे तो यही लगता है। दरअसल बुधवार को कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद हाथ को छोड़कर कमल के साथ आ गए, जिसके बाद पार्टी के भीतर और बाहर बवाल मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के ट्वीट से बीजेपी को फिर नया मुद्दा मिल गया। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस एक संकट के दौर से गुजर रही है। न नीति है, न नेता है, न नीयत है, कुछ है नहीं। इसलिए क्या शब्दों का चयन करना है। जो व्यक्ति कल तक आपके साथ था तब तक ठीक था, उसने नीतियों पे चल करके, विचारों से प्रेरित होकर के राष्ट्रवाद की राह पकड़ते हुए जब उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तब आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलने लगे। राजनीति का स्तर इतना नहीं करना चाहिए। कांग्रेस से पहले सिंधिया गए और अब जितिन, और बुधवार को ही सिंधिया के नजदीकी कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने गुजरात मॉडल की तारीफ की। कयास उन्हें भी लेकर लगाए जा रहे हैं। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल सचिन पायलट विवाद सुलझाने के लिए बनाई कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का तो अपना राग है। कूड़े का तो क्या है कि फिर भी उपयोग हो जाता है। कूड़े से बहुत सी चीजें बन जाती है, वो रिफाइन हो जाता है। लेकिन जतिन प्रसाद एक ऐसा गद्दार व्यक्तित्व निकला कि इस परिवार को, प्रसाद परिवार को, बहुत प्रसाद कांग्रेस के ज़माने में ये केंद्रीय मंत्री रहे, इनके पिताजी भी मंत्री और बहुत से पदों पर रहे। तो आपको अगर सेवा करना तो सेवा यहाँ रह के हो रही थी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन इनको मेवा चाहिए, सेवा नहीं चाहिए। बीते सालों में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। कुछ और नेता बीजेपी का दामन थाम ले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि कमजोर होती कांग्रेस आखिर इन घटनाक्रमों से कब सबक लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कांग्रेस का पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को कूड़ा बताना कितना सही। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत नारा क्या हो रहा कामयाब? क्या कांग्रेस नेताओं को नहीं दिख रहा पार्टी में अपना भविष्य? और सवाल ये भी कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के लिए क्यों बनी बीजेपी पहली पसंद? तो चर्चा में विस्तार से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी से जाने वाले नेताओं को पार्टी कूड़ा क्यों बता रही है, या अगर देखा जाए तो कूड़े से भी गया बीता क्यों बता रही है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ ब्रिजेश पांडे जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगे, और बीजेपी का पक्ष रखेंगे नरेंद्र शिवाजी पटेल। सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में विस्तार देंगे। पहला सवाल मेरा ब्रिजेश पांडे जी आपसे है कि आखिर आपकी पार्टी छोड़कर जाने वालों को आप कूड़ा क्यों बता रहे हैं? देखिए, ये सब लोग जो है नाज़नीन मैम साहब, ये जो लोग भी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, ये घनघोर महत्वाकांक्षी लोग हैं। ये बिना पद के नहीं रह सकते। ये कोई जनसेवक नहीं है। इनका चेहरा कुछ है, इनका चाल कुछ है, इनका संस्कार कुछ है, इनकी शुचिता कुछ है। जनता समझ चुकी है ऐसे लोगों को, ऐसे ठगों बदमाशों को जनता समझ चुकी है। जनता ने भी इसीलिए इनको जो है ठेंगा दिखाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद ने जो फैसला लिया बीजेपी में जाने का, बीजेपी भी नहीं समझ पा रही है, उनको ठीक तरीके से नहीं परख पाई है? निश्चित रूप से आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की अमित शाह के साथ आज लगातार नेशनल चैनल में सुबह से न्यूज चल रही है, मुलाकात हुई, उसके बाद साफ एक लाइन तय कर दिया उत्तर प्रदेश को लेकर के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने, योगी जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। एक भी चेंजिंग नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। 6 महीने बाद वहाँ चुनाव है। इन्हें लग रहा है कि हम वहां जाकर के कुछ नया गुल खिलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो हम कुछ लगातार ठीक है। अब मैं समझ लेती हूँ। नरेंद्र शिवाजी, क्या कहना चाहेंगे आप? परखने में गलती हुई है, ये कहना है पांडे साहब का, और ये भी कहना है कि महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो आए हैं, जनसेवा, राष्ट्रवाद, ये सब बातें केवल बोलने भर की हैं। देखिए, ब्रिजेश पांडे जी बहुत भले आदमी है
इसलिए वो भलमान साहस से सारी बातें कर रहे हैं। परंतु चूंकि उनकी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ है, तो वो मजबूरी बस जो कांग्रेस का पक्ष रखना है वो रख रहा है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस अपने लोगों के साथ कर रही है, उस जो ट्वीट की जिसके आपने आज की डिबेट रखी, उससे समझ में आता है जब जो व्यक्ति की पृष्ठभूमि पूरी कांग्रेस की है, उनके पिताजी कांग्रेस में रहे और उनके और पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ा रहा, आज यदि वे कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं तो कूड़ा होगा। तो इस तरह की बातें यदि अपने पुराने नेताओं के लिए कांग्रेस सोच रखती है, तो ये कांग्रेस का सोच है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ देना देना नहीं है। जब जनता के बीच में उनकी आलोचना हुई तो अंततः कांग्रेस को उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये जो जैसा भी माननीय सिंधिया जी आए, कि सिंधिया जी को अभी ये कह रहे हैं, पांडे जी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नेता जा रहा है वो गए गुजरे जमाने हैं, चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी चुनाव हार गए, तो क्या उनकी तुलना भी ये ऐसा करेंगे? चुनाव नहीं जीते वो कूड़ा हो गया क्या? तो फिर राहुल गांधी जी भी कूड़ा हो गए फिर तो। दूसरी ओर यदि हम मध्य प्रदेश का उदाहरण देखेंगे तो इन्होंने सिंधिया जी का चेहरा सामने रख के अब की बार सिंधिया सरकार का नारा दे के चुनाव जीता, और इसी नारे के कारण इनको मालवा में और ग्वालियर चंबल संभाग में इनको अपार सफलता मिली, क्योंकि इन्होंने नारा दिया था अब की बार सिंधिया सरकार। लेकिन जब सरकार बनाने की स्थिति में आ गए तो इस तरह का मामला हो गया कि दिखाया नौजवान दूल्हा और कर दिया एक। चलिए ठीक है, हम विषय पर लौटते हैं। चुनाव तो हो गए, अब उपचुनाव होंगे, देखा जाएगा कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ सामने आती है, किसके चेहरे को लाती है। बहरहाल चेहरे की भागदौड़ में अगर देखा जाए अनिल सर, तो अभी 4 चेहरे जो हैं वो ज्यादा छाए हुए हैं, चाहे हम जितिन की बात कर लें, चाहे हम सिंधिया की बात कर लें, सिद्धू की बात कर लें या सचिन पायलट की बात कर लें। 2 लोग ऐसे हैं जो चले गए हैं और 2 लोगों पर निगाहें जमी हुई हैं। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, और उसके बाद भी जिस तरीके की बातचीत हो रही है, जो शीर्ष नेता कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उस पर विचार करना चाहिए? देखिए नाज़नीन जी, आज की राजनीति और पूर्व की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। विपक्ष की राजनीति आजकल आदमी करना नहीं चाहता, आदमी सत्ता के साथ जोड़ के रहना चाहता है, और यही कारण है कि कई सत्ता का ग्लैमर देखकर दल बदल कर लेते हैं, कुछ उनके साथ होने वाले अन्याय के कारण दल बदल कर लेते हैं, और कुछ अपने हिसाब किताब से अपनी जगह ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि जितिन प्रसाद जी को कांग्रेस ने दिया कुछ नहीं है, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है उनको, उनके परिवार को दिया है, लगातार टिकट दिया है। बावजूद इसके उनको अगर ये लग रहा है कि भाजपा में हमारा भविष्य सुरक्षित है, तो वो इस हिसाब से चले गए होंगे। रही बात कांग्रेस का ये आरोप के कूड़ा था, मैं समझता हूं इतना निम्न स्तर पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। जी। हाँ, आप उनकी आलोचना करें, खुली आलोचना करें, लेकिन कूड़ा शब्द मैं समझता हूं इन चीजों से कांग्रेस को परहेज करना चाहिए। जितिन को जो फैसला लेना था वो ले चुके हैं। अगर हम बात करें सिंधिया के फैसले की, उसे भी एक अरसा हो चुका है, वो भी अपना फैसला ले चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं। और बीजेपी को अगर हम देखें तो एक पार्टी के नाते जिस तरीके से वो हर मोर्चे पर काम करती है, उसकी एक्टिविटी को देखें तो लगातार सक्रिय है। लेकिन यहाँ कांग्रेस की बात करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तो जैसा आपने कहा कि इतने निम्न स्तर पर जाकर इस तरीके की टिप्पणी करना ठीक नहीं। दूसरा, कांग्रेस से जो जुड़े हुए नेता थे, जिनके अगर हम बात करें, जितिन, उनके फादर भी पार्टी से बिलोंग करते थे, काफी लंबे अरसे तक रहे, लेकिन वो चले गए। सिंधिया जी की बात करें, उनके साथ भी ऐसा ही दिखाई देता है। राजस्थान में जो रस्साकशी हो रही है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि कांग्रेस पर किस पर काम करने की जरूरत है? ये जो डैमेज हुआ है, इसको कैसे कंट्रोल करेगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस को थोड़ी सी सक्रियता तो बतानी पड़ेगी, और पार्टी हाईकमान को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाना पड़ेगा। जो लोग लगातार पदों पे बने हुए हैं उनको दरकिनार करना पड़ेगा। नए जो लोग हैं या जो जमीनी नेता हैं उनको फ्रंट लाइन में आगे लाना पड़ेगा। सुधार की तो काफी गुंजाइश है, और कांग्रेस को एक्टिव, पार्टी को, हाईकमान को होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जितिन प्रसाद जी के पीछे एक और चीज है नाज़नीन मैडम, कि उत्तर प्रदेश में जोगी जी की जो सरकार है, उनकी और पार्टी हाईकमान की, यानी भाई नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बीच कुछ खास अच्छी ट्यूनिंग नहीं चल रही, इनके बीच में गड़बड़ चल रही है। पार्टी को वहां पर, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर ब्राह्मण नेता की आवश्यकता है, क्योंकि ठाकुर लावी बहुत एक्टिव है,
और ब्राह्मण नेता के रूप में जितेंद्र प्रसाद, क्योंकि खानदानी और पुश्तैनी बिल्कुल कांग्रेसी परिवार है, इनका ब्राह्मणों में भी अच्छा वर्चस्व है कहा जाता है। तो इस हिसाब किताब से एक भारतीय जनता पार्टी इसमें ने भी गौर करने वाली बात है जो आप कह रहे हैं। वैसे तो ये सबको ही समझ में आ रहा है, लेकिन अगर इसमें भी देखें तो बीजेपी अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूती देने पे काम कर रही है, जबकि कांग्रेस उसमें भी फेल होती हुई नजर आ रही है। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी है, काफी बड़ी पार्टी है। उसके बावजूद भी अगर लोगों का रुख, दीगर दलों के लोगों का रुख उनकी तरफ जा रहा है, तो नेताओं को, पार्टी हाईकमान को सोचना पड़ेगा। ब्रिजेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त समय है सोचने और विचारने का कि कैसे आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। नाज़नीन मैम साहब, देखिए ऐसा है कि मैं तो इनको अपने पहले भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता मित्र को ये कहना चाहता हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि आप हमारी पार्टी के कद्दावर नेताओं को, हमारी पार्टी की वह ब्रिगेड को तोड़ करके आप कोई चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो लोग तोड़ फूट करके गए थे तृणमूल से, आज वो लोग लाउड स्पीकर लेके ऐलान कर रहे, जनता से माफी मांग रहे, कह रहे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। ये स्थिति पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी होना है। राजनीति में अस्थिरता का माहौल ये जो तैयार करती है बीजेपी जो लोक लुभावनवाद करती है, तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, उसका परिणाम सबने देखा है। हम समझते हैं जितेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया था। वो दो बार कैबिनेट मिनिस्टर थे, स्टील मंत्री थे, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, महत्वपूर्ण मंत्रालय। ब्रिजेश जी, ऐसा क्या वजह बन रही है? ऐसे कैसे आपकी पार्टी से जुड़े हुए लंबे अरसे से लोग जो आपकी पार्टी की रीति नीति पर बिलीव करते हैं, वो कैसे छोड़कर चले जाते हैं? ऐसा क्या बीजेपी कान में बोल देती है कि नेता उठ के चल देते हैं? और सिर्फ बात उनकी नहीं है जो चले गए, बात उनकी भी है जिन्हें आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप पंजाब में देख रहे हैं, आप राजस्थान में भी देख रहे हैं, वहां पर भी 10 महीने पहले विद्रोह के मुहाने से लौटे हैं सचिन पायलट, और अब भी कह रहे हैं कि अगर पंजाब में 10 दिन में सब कुछ ठीक हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं सुन रहे आप? देखिए मैम साहब, ऐसा है कि जितेंद्र प्रसाद जी 2004 में और 2009 में तब सांसद बने जब कांग्रेस की वेव थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। हम समझते हैं उसके बाद के इलेक्शन, चाहे 2014 देखे चाहे 2019 के इलेक्शन देखे, दोनों ही इलेक्शन पे बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। मैंने आपसे आग्रह किया कि अपनी भाभी को नहीं जिता पा रहे थे जिला पंचायत, जनपद पंचायत जो है ये अपने जो है पत्नी को नहीं जिला पाए। जब ये इनका कांग्रेस में समझ गए कि अब मैं और मेरे परिवार के नाम पे कांग्रेस में कोई वोट नहीं मिलता, जनता हमें खारिज कर रहे हैं, तब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। और भारतीय जनता पार्टी इसमें सिद्धस्त है, इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि हाथ स्टेडियम में खरीद मैं सिर्फ एक पर्सन पर, जितिन जी पर नहीं रुकना चाहती, मैं ओवरऑल आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, अभी आप नक्शे पर भी सिमट रहे हैं, अलग अलग जगह उपचुनाव हुए, मध्य प्रदेश में आप सत्ता में आए, सत्ता से बेदखल हो गए, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है? बीजेपी पर आप दोष लगा हैं, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि हम बुलाते नहीं है, जो आता है उसका स्वागत कर लेते हैं। आप मुझको एक बात ये बताइए, 2018 के इलेक्शन में मध्य प्रदेश में जनता ने अपना सिरमौर किसको बनाया? मनिका कमलनाथ जी को कांग्रेस की सरकार बनी थी, मैंडेट दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना सत्ता के नहीं रह सकती, उनके पेट में दर्द होने लगता है। उन्होंने कांग्रेस के एक गुट को रातों रात तोड़ करके बेंगलोर शिफ्ट करके किस तरह सरकार बनवाई, उस पर मैं नहीं जानना चाहता हूँ। क्या ये लोकतंत्र का चीजहरण नहीं है? क्या ये लोकतंत्र के साथ तो मजाक नहीं है? हत्या है लोकतंत्र की। यानी कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी है। पटेल साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? मौका दे दूं, फिर लौटती हूँ ब्रिजेश जी, लौटती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था, जब तक ब्रिजेश पांडे जी दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कि वो अपनी भाभी को चुनाव नहीं जीता पाए, खुद चुनाव नहीं जीत पाए, तो भैया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पुत्र को उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं जीता पाई, आपने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बना दिया? आपको पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी स्वयं चुनाव नहीं जीत पाए, उनको तो ये तर्क देना ठीक नहीं है। और उनको ये जो विषय है कि उनको कूड़ा कहना, ये तो बड़ा शर्मनाक है। इस पर कांग्रेस को खेद जताना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। और जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर, अपने कैडर की दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम की बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के
दिन रात जो जनता के बीच में सेवा करते हैं उसके बल पर आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके ठीक है बीच में ब्रिजेश जी, कोई कुछ अच्छे कहना चाहेंगे उस ट्वीट के बारे में जिसमें कूड़ा बताया गया, हालांकि बाद में उस ट्वीट को हटा लिया गया, कुछ कहना चाहेंगे ऐसे ट्वीट पर, इस तरीके की शब्दावली पर? नाजनीन साहब, सबसे पहली बात तो इनकी शब्दावली ही बहुत खतरनाक है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनको भाषा संघ से यही मिलती है, जो इनको सिखाया जाता है, ये इनका संस्कार है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, वायनाड से कौन जीता है? दूसरी बात, आज वसीम खान साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के वहां के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा जितिन प्रसाद किसी के भी सगे नहीं है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी उनके बारे में टिप्पणी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी टिप्पणी कर रही है, तो आप ऐसे लोगों को लीजिए, स्वागत है, ये परिणाम आपको पता चल जाएगा। इसीलिए आज जो बैठक आपकी बीजेपी के ने किया है, उसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझना करती। तीसरी महत्वपूर्ण, मैं इनके बीच में नहीं बोला मैम, मैं इनके बीच में नहीं, ठीक है, वो मेरा ही सवाल दोहरा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आपसे कि वो ट्वीट, उसकी जो भाषा थी, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो ट्वीट किया गया था कांग्रेस की तरफ से, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, किसने क्या ट्वीट किया उस विषय पर मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मैम जी, कि जिस तरह को लेकर के भारतीय जनता के ऊपर हार्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त को लेकर के देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से लोकतंत्र को जीवलाई है। क्या ये लोकतंत्र हैंडल से ट्वीट हुआ था अनिल जी, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि चाहे आप कितना भी बचाव में उतरे, लेकिन गलत को गलत शायद ब्रिजेश जी भी समझ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि खरीद फरोख्त की बात करना या बरगलाने की बात करना, ये थोड़ी बेमानी सी लगती है, क्योंकि देखा जाए जितिन भी उसी लोगों में शामिल थे, उन नेताओं में शामिल थे जब सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि संगठन को मजबूत किया जाए, ये मांग उनसे की गई थी। उन 23 नेताओं में जितिन का भी नाम था। यानी ऐसा नहीं कि कुछ अचानक हो जाता है, धीरे धीरे पार्टी से मांग की जाती है, आला कमान से मांग की जाती है, अपनी शिकवे शिकायतें रखी जाती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना क्या कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है? नहीं, देखिए, उसमें कई चीजें हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कुछ लोग जो जाते हैं वो केवल इसलिए जाते हैं कि उनके साथ उनको न्याय नहीं मिल रहा, या उनको अनदेखी उनकी की जा रही है पार्टी में, या उनका जिस हिसाब से कद है उस हिसाब से उनको नहीं रखा जा रहा, टार्चर किया जा रहा। और कुछ जो सत्ता लोलुप लोग होते हैं वो सत्ता के साथ ज्यादा, आजकल अधिकांश लोग जो है नेता लोग हैं वो सत्ता के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। लंबा संघर्ष करने का मादा आजकल बहुत कम लोगों में बचा हुआ है। हाँ। लेकिन फिर मैं आपसे बोलूंगा कि जिस तरीके से ये कूड़े वाली बात आई है, हालांकि कांग्रेस ने उसको उनके अधिकृत ट्विटर हैंडल से थी और उन्होंने उसको विड्रॉ कर ली, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको लपकने में देर नहीं करी। और मैं समझता हूं कि ये भाषा ठीक नहीं है। आप आरोप लगाइए, 10 आरोप लगाइए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बार बार कह रहे हैं कि आजकल जो भी नेता हैं वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, विपक्ष में अपनी भूमिका को मजबूत करना नहीं चाहते या विपक्ष में नहीं रहना चाहते, उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो गई हैं। तो सिंधिया जी को अगर हम देखें, लगातार जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और एक्टिव हैं, सरकार से मिल रहे हैं, संगठन से मिल रहे हैं, संघ से भी मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो पाना चाहते थे, जिसकी वजह से पार्टी बदल रहे नेता, अगर वो नहीं मिल रहा है तो यहां भी मामला ठीक नहीं है? क्योंकि ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि चले तो गए, लेकिन अब आगे वो पार्टी समझे कि क्या कुछ होगा। नहीं, देखिए, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितना कांग्रेस ने दिया उतना भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देगी। और उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि इसके पीछे संघ खड़ा होता है, जो एक निश्चित, जिसकी एक लक्ष्मण रेखा रहती है, जिसके आगे आदमी का बढ़ना तभी निर्भर करता है जब संघ और संगठन दोनों मिलकर उसको उस पर सहमत हो। तो लेकिन कांग्रेस में वो चीज नहीं, कांग्रेस में तो आदमी सीधे छलांग लगाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया था और इसीलिए कांग्रेस उनको कभी गद्दार तो कभी कुछ बोलती रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी में आज चले गए, भारतीय जनता पार्टी में उनको कितना क्या मिलता है। अब फिलहाल तो पटेल जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। केवल एक उदाहरण, अनिल जी ने जो बात की उसका एक उदाहरण केवल देना चाहता हूँ। असम में इस समय जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वे भी कांग्रेस से हमारे बीच में आए थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की, अपनी क्षमता सिद्ध की, तो मंत्री भी बने और आज मुख्यमंत्री भी हैं। तो निश्चित रूप से जो भी आ रहे हैं, मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी आ रहा है उनको उनकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से पूरा मौका
भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलेगा। चलिए ब्रिजेश जी, अब सवाल आपसे, क्योंकि मामला ही आपकी पार्टी से शुरू हुआ है। आपकी पार्टी के करीबी नेता रहे लंबे वक्त तक, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, जैसा कि आप कह रहे हैं मौके मिलते रहे तब कुछ बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन अब अचानक खामियां दिखने लगी। लेकिन जो खामियां दिखती हैं और जो चले जाते हैं, आपको भी उनमें खामियां नजर आने लगती हैं। लेकिन जब ऐसे लोग पार्टी से दूर हो गए तो क्या आप ये मानेंगे कि अब आपकी पार्टी मजबूत है? आने वाले वक्त में 2022 में चुनाव होने हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, वहां पर अब क्या कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी? और मध्य प्रदेश में भी जो उपचुनाव हैं उसमें भी कांग्रेस की मजबूती दिखेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस का परफॉर्मेंस सभी राज्यों में अच्छा रहेगा और हमेशा अच्छा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने जब पूरी तरह से कोरोना में ये फेल हो गए तो उन्होंने 60 डिग्री में अपना कोण घुमा दिया, इस तरह से कि सिंधिया जी को ये तोड़ करके उसमें ले गए बीजेपी में, फिर इधर जितेंद्र प्रसाद को तोड़ के ले गए। ये तो दाना डालने में सिद्धस्त है, इनको ट्रेनिंग आरएसएस से ही देता है। आरएसएस की कोख से निकले लोग हैं, आरएसएस से ही सिखाता है। गोडसे की विचारधारा के लोगों पे कैसे विचार आप कोई विश्वास कर सकता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मैम जी, कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान पे विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, तभी तो ये तोड़फोड़ का कार्य कर रहे हैं। गुणवत्ता के आधार पर, कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर ये कभी राज नहीं कर सकते। हर जगह जहां जहां इन्होंने सरकार बनाया, जो मैं आपसे कह रहा हूं, जिसको लेकर के कोर्ट ने भी बड़ी कड़ी टिप्पणी किया था, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। आने वाले शोधार्थी जो राजनीति शास्त्र में शोध करेंगे, उनको समझ में आएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को खतरे में डालकर। चलिए ठीक है, पटेल साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए सर। ये जो ब्रजेश पांडे जी ने कहा कि कोर्ट ने कहा इस तरह की अनुचित बात ना करें, अन्यथा कोर्ट का नाम बताओ, किस निर्णय में कहा वो बताएं। ऐसा किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसा किसी कोर्ट ने कमेंट नहीं किया, किसी कोर्ट ने कहीं पे नहीं किया। अरे क्या बात थोड़ी मिस हो गई है, वो कोरोना के संदर्भ में बात कह रहे थे, आपने तोड़फोड़ के संदर्भ में समझ लिया, वो कोरोना के संदर्भ में कह रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। बंगाल चुनाव हाल ही में हुए थे, वहां पर आप कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। राहुल गांधी भी गए थे, असम भी गए थे, रैलियां भी की थी, लेकिन कुछ कमाल हुआ नहीं। देखिए, बंगाल चुनाव के समय आप सबको पता है, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कोरोना से ग्रसित हो चुके थे, नहीं जा पाए थे। बंगाल प्रभार का संपूर्ण जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व जितेंद्र प्रसाद जी के पास गया था। क्या उन्होंने एक भी सीट जिता के कांग्रेस को दिया? नहीं दिया। मैं लगातार आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ जो है राजनीति साहब, कि जितेंद्र प्रसाद जी का परफॉर्मेंस पर डे पर मंथ जो है खराब हुआ, कमजोर हुआ। जब वो कुछ नहीं कर पाए कांग्रेस में, तो गिर हार करके योगी आदित्यनाथ जी का पांव पकड़ के भाजपा का दामन थाम लिए हैं। इस रिजल्ट के बाद उनको वहां भी पता चल जाएगा। ब्रजेश जी, जितेंद्र जी को जहां अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा था, वो फैसला उन्होंने ले लिया, लेकिन कांग्रेस अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कब फैसला लेगी? अध्यक्ष के पद को लेकर भी खींचतान या रुकावट, या अभी भी अगर कहा जाए उस पर मंथन मनन अभी भी चल ही रहा है, तो कैसे, किसके नेतृत्व में आपकी पार्टी मजबूत होगी, आगे बढ़ेगी और रणनीति बनाएगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस देश के लोकतंत्र के मंदिर के सबसे बड़े पुजारी हैं। और ये लोग, ये जो हमारे भाजपा प्रवक्ता कर रहे थे, इन्हें पता होना चाहिए राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव जीते हैं, सांसद हैं वो। तो ये जो भी विचारधारा है, इस देश के आइकान है युवाओं के राहुल जी। सोनिया जी लगातार यूपीए की चेयरपर्सन रही है, अभी भी यूपीए चेयरपर्सन है। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देश का 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है। हम समझते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जब भी इलेक्शन होगा। अंतिम टिप्पणी लेना चाहूंगी अनिल जी आपसे। आपने भी मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका आपने स्टेटमेंट देखा होगा, बार बार शीर्ष नेता जो है वो कह रहे हैं कि सोचने विचारने की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके का हौसला दिख रहा है आपको कांग्रेस का, क्या लगता है आगे ले जाएगा पार्टी को? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। कांग्रेस जब जब हारी है तब तक दुगनी ताकत से उठकर आई है, और कांग्रेस का तो पिछले 70-72 साल का इतिहास है। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस रिवाइज करेगी, लेकिन पार्टी हाईकमान को थोड़ा चाहिए
कि वो अच्छे ढंग से और उस चीज को समझने की कोशिश करें, बिल्कुल। और कहां गड़बड़ हो रही है वो देखने की उसका भी कोशिश पता करें। लगाएं। तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए जिस तरीके से एक मजबूत सरकार की जरूरत है, वैसे ही उसे आईना दिखाने के लिए एक मजबूत विपक्ष को भी सामने आना होगा। कांग्रेस को एक बार फिर से अपने आप को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए विचार करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या आए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।